बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उसामा शहजाद और आप देख रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर वकील बनने का तरीका जो है उसके बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स वकील बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो उसका तरीकाकार क्या है और वो स्टेप बाय स्टेप किन मराहिल से गुजर कर जो है वो वकील बनता है। तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो 2018 से पहले LLB की जो डिग्री है, जिसे हम बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कहते हैं, ये 3 साल का प्रोग्राम था। लेकिन 2018 के बाद LLB की डिग्री को 5 साल के लिए मुकर्रर कर दिया गया, यानी कि इसका जो दौरानिया है, चाहे आपने बैचलर्स किया हुआ है चाहे आपने मास्टर्स किया हुआ है, LLB की डिग्री जो है वो आपको अब 5 साल के अंदर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगी। तो इसमें अब सबसे पहले जो है वो 2018 से पहले जो है वो लैट, जिसे हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं, उसका कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन 2018 के बाद अब अगर आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लॉ कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लैट, जिसे हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं, उसे पास करना बहुत ज़रूरी है। उसको पास करने के बाद ही आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के अहल हैं। लैट के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ जो है वो क्लियर करता चलूँ कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स तक है, यानी कि लैट को पास करने के बाद 2 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अब आप 12th क्लास के बाद यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के बाद लॉ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के अंदर आपको 2 ईयर्स जो है वो BA की तालीम दी जाएगी, जिसके अंदर आपको लॉ के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको 3 साल जो है वो कानून यानी कि LLB की तालीम दी जाएगी, यानी कि इसे हम BA LLB कहते हैं। तो उसके बाद इसका बेहतरीन जो तरीका है वो आप लैट की रजिस्ट्रेशन के लिए HEC कंडक्ट करता है। HEC की वेबसाइट पे जाएं, etc.com.pk। ETC पे जाके आप अपनी प्रोफाइल जो है वो उसे बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद आप इसके लिए और एक मैं आपको बात बता दूं, ये 2 साल के अंदर 2 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है। लैट जो है इसका इनेकाद साल में 2 दफ़ा किया जाता है। HEC की वेबसाइट पे जाने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैंक के अंदर आपको 1000 रुपीज़ जो फ़ी है इसकी वो सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है वो अपलोड हो जाती है, उसको आप प्रिंट करवा के आप टेस्ट दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपनी दीगर वीडियोस के अंदर जो है वो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, उसमें लॉ एडमिशन टेस्ट जो है ये 100 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर 75 मार्क्स के MCQs और उसके साथ आपको एक ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिखनी होती है। अच्छा, लैट के मरहले से गुजर कर 5 साल अपनी LLB की तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर आपको गैट का टेस्ट देना पड़ता है। गैट, जिसे हम ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहते हैं, ये इसका कंसेप्ट भी 2018 से पहले नहीं था, लेकिन अब 2018 के बाद गैट का जो टेस्ट है ये भी हमारे लिए बहुत लाजमी कर दिया गया है, क्योंकि गैट जो है ये बार का लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। गैट का टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप जो है वो बार का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो है वो हमारे जो गैट के टेस्ट का इनेकाद है वो NTS, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम NTS जो है वो गैट के टेस्ट का इनेकाद करती है। NTS टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है वो फिर हम पंजाब बार कौंसिल में जाते हैं, वहाँ से हमें इंटीमेशन फॉर्म मिलता है। इंटीमेशन फॉर्म को फिल करने के बाद और उसकी जो भी वहाँ पे प्रेस्क्राइब फीस होती है उसको सबमिट करवाने के बाद हमें फिर जो है वो बेसिक लाइसेंस इशू किया जाता है। उस लाइसेंस को आप जो है वो इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। 6 माह का वो लाइसेंस होता है, वो 6 माह हमारी इंटर्नशिप होती है। उस 6 माह के अंदर हमने किसी अपने सीनियर वकील के साथ जो है वो ट्रेनिंग करनी होती है, एक्सपीरियंस लेना होता है, और फिर 6 माह के बाद यानी वो 6 माह इंटर्नशिप करने के बाद हमारा वही जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाता है। 2 साल के मज़ीद एक्सपीरियंस के बाद हमें फिर हाई कोर्ट से लाइसेंस जारी होता है। तो ये सारा दुरानिया है। इस सारे दुरानिये यानी कि इन मराहिल से गुजर के एक शख्स, एक तालिबे इल्म जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ वकील बनता है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों के भी नॉलेज के अंदर जो है वो इजाफा हो सके। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।